नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है फाइंड मिसिंग नंबर का। तो देखिए दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। मतलब 4-5 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 4-5 प्रकार समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इस क्लास में बने रहना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा फाइंड मिसिंग नंबर का। फाइंड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको यहाँ पर जैसा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है और यहाँ पर जैसा आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, तो आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या रखनी होती है, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस क्वेश्चन को देखकर ये नहीं सोचना है कि हमें ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना, क्योंकि आपके मन में तुरंत एक चीज क्लिक हुई होगी कि आपने सोचा होगा कि 30 है, 81 है, 64 है। अब इन तीनों संख्या को जोड़ा जाए, जोड़कर हम कितना बना लेंगे 169। मतलब अगर 2-4 संख्या कम भी रहते तो हम उसमें प्लस कर देंगे। पर दोस्तों आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नहीं करना है कि आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 169 तो होता है वो कितने का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। और 64 तो होता है वो कितने का होता है, वो आपका 8 का होता है। और आप कह सकते हो जो 81 तो होता है वो किसका होता है, अभी 9 का होता है। और इन तीनों संख्या को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है, अभी 30 बन जाता है। तो उसी प्रकार से आप कहोगे कि हमें पता है कि इन तीनों का वर्ग करने के बाद 30 बन गया है, तो आप कहोगे कि इन तीनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद हमारा 70 बन रहा है। तो उसी प्रकार से आप कहोगे कि 625 तो मेरे याद है किसका वर्ग होता है, भाई ये 25 का होता है। और आप कहोगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह पे मैं एक्स रख सकता हूँ। और उसके बाद में आप कहोगे 49 तो होता है, ये 7 का होता है। तो 7 करके आप कितना रख सकते हो भाई, 50 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 30 हमारा निकल कर आएगा, तो इसी प्रकार से 50 भी निकल कर आएगा। तो अब हमें ये पता करना होगा जो x तो होता है, यहाँ कोई संख्या आएगी, उस संख्या के बाद हमें वर्ग निकालना होगा। तो इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना। 25 है और 7 है, कितने हो जाते हैं आपके 32 हो जाते हैं। 32 में प्लस के x जोड़ा तो आपका कितना हो गया भाई, 50 हो चुका है। उसी प्रकार से x बराबर निकालने के लिए इस 32 को मैं क्या कर देता हूँ कि बराबर के केस में, मतलब दूसरी साइड जब लेकर जाता हूँ तो बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो 32 का हो जाए माइनस, तो 50 में से 32 घटा दिया तो हमारा कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा। और अब हमें 18 का वर्ग याद होना चाहिए। 18 वर्ग कह सकता हूँ 324 हो चुका है। और 324 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। पर देखेगा दोस्तों आप, मतलब ये वर्ग आपको कितने तक याद है, 20 तक याद है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर दिया। कहने का मतलब यह है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ चुका है अभी आपका, 324 आ चुका है। ये 324 क्यों आया? क्योंकि दोस्तों आपको वर्ग कितने याद है, 20 तक याद है। तो आपने डायरेक्ट कहा कि 18 का वर्ग 324 भाई करेक्ट आंसर है। पर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब चेंज कैसे करूंगा, तो आप देखो देखो चेंज करने का तरीका यह है कि हमें पता है यहाँ 324 आ चुका है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको अब यहाँ से 70 को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ही 70 को हटा दिया तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा। अब घूमने का कारण तो भाई बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आप कहोगे सर हमें पता है कि ये 625 तो होता है, वो 25 का होता है, ये तो बहुत छोटा सा था। क्योंकि हमें 20 के बाद 25 का तो याद ही रहता है। और जहां तक है 21 का भी रहता, 22 का भी रहता, 23 का भी रहता, मतलब हमने 30 तक कर रखे हैं। और ये 30 के बीच में आया तो हमने 625 25 का करके और इन तीनों संख्याओं को निकाल के हमारा कितना आ चुका है भाई, कितना आ चुका, 50 हमारा आ गया। पर हमारे मन में अब क्लिक होया कि 1296 तो होता वही, वो किसका होता है। अब आपको ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि 1296 तो है, वो अब किसका वर्ग है। तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो डरने की चीज की, क्योंकि आप 1296 तो है मिनटों के सेकंड में निकाल सकते हो, अगर आपको याद भी नहीं है। क्योंकि मैंने बेसिक चीज आपको पढ़ा रखी है कि 12 मतलब कितने का, जैसे कि मैंने 31 36 का वर्ग निकालो, 46 92 का वर्ग निकालो, सबका वर्ग निकाल के सिखा रखा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का भाई वर्ग, क्यूब, हर चीज आपको निकलवा रखी है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे कि 1296 है, तो आपने 1200 कितना लिखा भाई, 96 लिखा। उसके बाद में दो संख्या आपने ले ली, क्योंकि वर्ग के केस में क्या करते हैं हम दो संख्या लेते हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया भाई, रूट लगा दिया। रूट का मर्ग मतलब रूट का जो मतलब होता है वो आपका वर्ग ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखोगे 6 तो होता है, 6 को हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्योंकि 6 तो होता है वो एक तो 4 के वर्ग में होता है और कितने के वर्ग में होता है भाई आपका, एक 4 के में होता है, एक 6 के में होता है। तो 6 तो होता है, एक 4 के में होता है, एक 6 के में होता है। तो हमने 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। ठीक है, 4 लिख लिया, देखो थोड़ा दूर लिख देता हूं, एक 4 के में होता है, एक 6 के में होता। और इन दोनों संख्या को हमने बिल्कुल नीचे लिख लेते हैं। उस प्रकार से आप 12 देखोगे तो 12 तो होता है वो वर्ग किसके वर्ग के पास होता है। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो आपने देखा कि ये 3 होता है ना, 3 3 तिया कितने हो गए भी 9 हो गए। और 4 है आपका, 4 चौक कितने हो गए आपके 16 हो गए, 4 चौक 16 हो गए। अब आपको ये देखना होगा जैसे ही 4 चौक कितने हो गए भी आपके 16 हो गए। तो आपने देखा
कि इसके बीच में क्या संख्या आ रही है भाई हमारी 12 आ रही है। क्यों? क्योंकि 12 तो है हमारा इन बीच इनके वर्गों के बीच में ही है। पर आपको कुछ नहीं करना, जो इनके वर्गों के बीच में आता है तो इससे ऊपर वाली संख्या पर आपको तीर लगा देते हैं। मतलब इनके जो बीच में संख्या आती है 3 और 4 के बीच में तो आया, तो ऊपर वाली संख्या मतलब आपको 3 तो है वो इसके आगे भी लिख देनी है और इसके आगे भी लिख देनी है। हमेशा याद रखते हैं कि उस वर्ग से ऊपर वाली संख्या ही हम लेते हैं, जिनके बीच में आता है उससे ऊपर वाली संख्या हम ले लेते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि ये 34 का वर्ग है या 36 का वर्ग है। यहाँ हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक होती है, तो आपको ये देखना है कि जो 12 तो है ना, 12 आपका 16 के बीच में है, मतलब 16 के पास है या आपके 9 के पास है। तो आप कहोगे सर जो 12 तो है हमारा वो किसके पास है? 16 के पास है, क्योंकि 9 के पास नहीं है। तो आप कहोगे 16 के पास है, तो हमारा जब 16 के पास है तो 16 ऊपर वाली संख्या है या नीचे वाली? अगर कहते हैं आप 9 के पास है तो 9 ऊपर वाली है तो ऊपर वाला हो जाता। आप कहोगे 16 के पास है 12 तो नीचे वाली संख्या 16, तो आपका नीचे का वर्ग हो जाएगा कितना भाई? 36। तो जो 1296 है वो हमारा किसका वर्ग हो गया है? किसका वर्ग हो चुका है भाई? वो हमारा 36 का वर्ग हो चुका है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, किसका वर्ग हो चुका है भाई? ये 36 का हो चुका है। देखो बहुत आसान तरीके से सीख लिया। अगर आप स्पीड से करोगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये हो गया 4 और 6 हो गया और 12 हो गया, 3 3 3 6 12 और 36 का। मतलब आप अगर स्पीड बढ़ाओगे ना, अगर स्पीड का मतलब है आप कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करोगे, अगर रेगुलर क्लास देखोगे तो आपको कैलकुलेशन खुद ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से आपको 1296 पता चल गया है किसका होता है? 36 का होता है। अब उसी प्रकार से हमें किसका लेना है? 576 का लेना है। तो देखो इसको मैं कितनी स्पीड से करके दिखाता हूँ कि जैसे आप एग्जाम में करोगे। और इसमें तो मैंने आपको समझाया, अब इसमें दिखा देता हूँ कि आपको कितनी स्पीड से ये करना है। करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 6 तो होता है, एक 4 में होता है, एक 6 में होता है। तो 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 5 है। तो आपने देखो 2 दूनी 4, 3 3 9, तो इसके बीच मतलब किसके बीच में होता है भाई? 4 और 5 तो होता है, वो किसके बीच में होता है आपका? मतलब 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 और 9 के बीच में होता है। मतलब एक तो 2 के वर्ग के, एक 3 के वर्ग के। अब 5 देखो किसके पास में है? तो आप कहोगे सर 4 के पास में ज्यादा है, मतलब 4 से 5 एकदम आ रहा है, 5 6 7 8 9 ये बहुत लेट आ रहा है। तो आप कहोगे 4 के पास में है। 4 कहाँ है? ऊपर वाला है। तो हमने क्या कहा? पहले तो 5 तो है ना, 5 से ऊपर वाली संख्या कौन सी? 4 के आगे वाला 2, तो 2 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया। और मैंने देखा 5 किसके पास में? ऊपर वाले 2 के पास में, क्योंकि 4 के पास में 4 के आगे वाली संख्या कितनी है? 2, तो इसका मतलब ऊपर वाले हमारा वर्ग हो जाएगा। अब आपको पता है ये वाला वर्ग किसका हो गया भाई? 24 का हो गया। कितना? 576। उसी प्रकार से 10 का मतलब 100 तो होता है, किसका होता है भाई? 10 का वर्ग होता है। और मतलब 100 का केस और 1000 का केस मैंने आपको निकलवाना सिखाया है, जिसके भी जैसे कि 2 जीरो हैं। अब इन 2 जीरो से मिलकर क्या बनता है भाई? 1 जीरो बनता है। जब हम रूट से बाहर निकालते हैं संख्या को तो 1 जीरो बनता है। तो 2 से कितना बन गया? 1 जीरो, तो 1 का 1 जीरो, तो इसका मतलब 10 का वर्ग ये आ चुका है। अब ये बताओ कि आपको कोई टेंशन हुई? नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों अगर आपके वर्ग भी याद नहीं है ना तो आप निकालना जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कराओगे। कैसे? अब आपने देखा कितने का वर्ग बैठा था भाई हमने? ये जल्दी से बताओ। ये 24 का बताया था आपको, ये कितना बताया था? 10 का बताया था। तो आपने देखा 36 है प्लस का कितना भाई आपका? 24 है, और ये कितना आपका? 10 है। 6 4 10 का कितना हो गया? 0 हो गया। 3 2 5 कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 7। अब टोटल मिलाया हमने 36 24 10 को मिलाया तो कितना बैठा हमारा? 70 बैठा। कितना बैठा? देखो 6 4 10 का 0, 1 बचा, 3 2 5 6 7 70 बैठा है। और जो हमारी यहाँ संख्या थी, जैसा आपने पहले देखा होगा, अगर वीडियो पोस्ट करोगे तो यहाँ 70 ही था। तो इसका मतलब हमारा यहाँ कितना आ गया भाई? 70 आ चुका है। पर दोस्तों किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जैसे आपको यहाँ पर वर्ग था आपका किसका? 324, और किसका वर्ग आया था भाई? वो किसका वर्ग था? 18 का। तो मैं आपको वर्ग निकालना सिखा देता हूँ। जैसे कि आपके पास में कितने का आएगा भाई? 36 है। अब 36 का हमें वर्ग याद नहीं है तो वर्ग कैसे हम याद कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 6 का वर्ग करो, 6 6 का वर्ग हो गया 36, और 3 का वर्ग करो, 3 3 9। जीरो आगे जरूर लेना है जब एक संख्या बैठती है आपकी, जैसे 3 3 9 एक बैठे, 2 दूनी 4 तो एक बैठ रही है, तो उसके आगे जीरो लगाना है। जैसे कि हमने 3 3 9 तो जीरो लगा दिया। उसके बाद में 3 6 और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई, 3 गुणा 6 गुणा 2, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी कितने हो गए भाई आपके? मतलब 36 18। गलती होगी भाई दोस्तों, ये 6 दूनी बात मतलब 36 18, 18 दूनी कितने हो गए? 36। तो आपने 36 का 36 लिख लिया। और ये वाली संख्या हमेशा हमें क्या करनी पड़ती है? अभी छोड़नी पड़ती है जब भी हम मतलब 1 से लेकर 99 तक के वर्ग निकालते हैं। अब 6 का 6 हो जाएगा, 6 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 10 11 12 कितने हो गया? 12 हो गया। तो 36 का वर्ग हो गया 12 96 हो चुका है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको एक चीज और निकलवा के दिखाऊं कि जैसे मान लिया मैंने कितने का मान लिया? 47 का मान लिया है। उस 47 का मैं क्या करना भाई? वर्ग करना है। मान लो किसी का भी ले लो, 98 का ले लो, 92 का ले लो, 94 का ले लो, किसी का भी ले लो। तो आपको इसी प्रकार से करना है कि 7 का वर्ग देखो, 7 7 कितने हो गए आपके? 49 हो गए। 4 का देखो, 4 चौक कितने हो गए? 16 हो गए। और 4 और 7 के और 2 की मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28,
28 दूनी कितने होते हैं अभी आपके, 28 है 2 है, 2 8 16 का 6 ले बचा, 2 4 1 5, 28 दूनी कितने होते हैं 56 होते हैं। तो आपने 56 ले लिया, ये वाली संख्या छोड़ दी, इसको जोड़ दो, 9 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, 6 5 11 हो गया, 12 का 2 हो गया, 1 का 1 है तो 1 का 2 हो गया, मतलब 2209 आपका 47 का वर्ग हो जाएगा। जोड़ने में कोई दिक्कत हो या कैलकुलेशन में हो तो आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, अगर बात करी जाए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 31 36 है, कितना 31 और 36 है, इसके ऊपर रूट चढ़ रहे हैं, तो इसको हम भारा कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था आपको, 36 है तो 36 के देखो 12 से मतलब 13 31 है ना, मतलब 31 36 है। अभी मैंने 6 का केस आपको बताया था, जो 6 में संख्या होती है, एक तो कितनी होती है 4 होती है, एक कितनी होती है भाई आपकी 6 होती है, तो आपको 4 ले लेना है, 6 ले लेना है। उसके बाद में 31 देखो किसके वर्ग के पास आता है, तो आप कहोगे 5 पंजे 25 होता है, 6 6 36 होता है, तो देखो 5 के वर्ग का कितना होता है 25 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है भाई आपका 36 होता है। ठीक है, तो आपने देखा तो 36 तो है भाई किसके बीच में, यहाँ है, तो आप 6 ही डायरेक्ट लिख सकते हो, 6 और 6। तो आपको क्या करना होगा, अब ये देखो 64 का वर्ग है या ये आपका 66 का वर्ग है, आपको ये 64 का वर्ग है या 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है भाई 31 है, 36 नहीं है भाई, कितना है 31 है। मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने डायरेक्ट यहाँ सोचा कि 36 ये वाली संख्या देख ली, तो 31 है, क्या है भाई हमारा 31 है। 31 से ऊपर वाली संख्या कौन सी भी 5 है और 5 है, या तो ये 54 का होगा या ये आपका 56 का होगा, पर आपको ये देखना होगा किसका है ये। तो 36 देखो इसके पास में है, मतलब 31 यार, फिर वही दिक्कत आ गई ना, ये क्या है 31 है आपका, 31 इसके पास में है या इसके पास में है, जल्दी से बताओ किसके पास में है। तो आप कहोगे सर जो 31 है वो ज्यादातर 36 के पास में, 36 का नीचे, तो नीचे वाला हमारा वर्ग हो जाता है। अब आपको कोड लिखवाना चाहूँ कि किसके जैसे 6 है तो किसके पीछे क्या संख्या आती है, तो आप 1 मिनट लगेगा उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो है बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 3 4 तरीके बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, कि मैं मानता हूँ क्वेश्चन क्या है कि, हाँ मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में क्या संख्या होती है तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जिसके लास्ट में 1 होता है ना, तो उसका कोड होता है 1,9। आप 1 और 9 करके भी कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से जिसके लास्ट में 4 होता है तो आप 2,8 कर सकते हो, जिसके लास्ट में 5 होता है आप 5 ही, क्योंकि 5 वाले का तो लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा। उसके बाद में 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और आपका कौन सा होगा 6 होगा। 6 का क्या होता है 4,6 होता है, और एक 9 होता है लास्ट बचता है, जिसका लास्ट में 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, 7 ही होता है। नहीं देखो 3 और 7 होता है। ठीक है, कितना होता है 3 और 7 होता है, 3,7 होता है। अगर आपके लास्ट में ये वाली संख्या देखनी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, मतलब इनको लगाकर। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसमें मतलब बहुत सारी कॉमे मतलब इस प्रकार से भी फ्रैक्शन आ जाती हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दे तो आपको इसको 9 है, 9 कॉमा कितना भी आपका 17 है, 17 कॉमा कितना आपका 33 है, और 33 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस प्रकार से इस संख्या को लिख लेना। अब इस संख्या को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अंतर देखो, अंतर देखो, अंतर देखो। आप 9 से 17 तक जाओगे तो कितने का अंतर है, 9 से 17 तक जाओगे तो 9 दूनी 18 है, और 18 कितने का अंतर बैठ रहा है, अभी इसमें 8 का बैठ रहा है, कितने का बैठ रहा है प्लस के 8 का बैठ रहा। ये 17 से 33 तक जाएंगे तो प्लस के 16 बैठ रहा, और प्लस यहाँ क्या संख्या लाए कि हमारी जो अगली संख्या वो बन जाए। देखिए दोस्तों, मेरा इतनी धीमे बोलने का कारण एक ही है कि रात के बज रहे हैं समथिंग 1 1:30। ठीक है, तो इस वजह से मैं ज्यादा तेज तो बोल नहीं सकता, क्योंकि पड़ोस में भाई पड़ोसी आकर मारने लगेंगे, कुछ शर्म करो। ठीक है, अब 8 से 16, 16 से क्या अगली संख्या, या तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इसमें 2 आंसर बनेंगे आपके। क्या कि आपको या तो 8 है, 8 8 अगर आप यहाँ जोड़ोगे प्लस के 8 और यहाँ भी जोड़ोगे 8 प्लस के 8, तो आप देखोगे तो 8 और 8 16 हो गया, 16 और 8 8, 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, हाँ 24 बन जाएगा। और 24 इस वाली संख्या को जोड़ोगे तो 3 देखो 4 मतलब 4 3 कितने हो गए आपके 7 हो चुके हैं, और 3 2 कितने हो गए 5 और 5, या तो आपका 57 आंसर बनेगा। अगर ऑप्शन में 57 है तो आपका 57 करेक्ट है। या आपके 2 आंसर और बन सकते क्या कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होगी, कैसे भी 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, और 16 दूनी कितना हो जाएगा भाई आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ 24 की जगह क्या हो जाएगा भाई आपका 32 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो 32 जोड़ के देखोगे तो 3 और 2 कितने हो गए भाई आपका 5 हो चुके हैं, और 3 और 3 कितने हो गए 6। या तो आपका 57 आंसर होगा या आपका 65 आंसर होगा, या ये आंसर तो होगा वो आपके
ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है। और किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जो सी ये वाली संख्या आती है ना, ये वाली संख्या ये भी किसी का वर्ग बना रही होती है, और ये वाली संख्या भी किसी का वर्ग बना रही होती है, और ये संख्या भी किसी का वर्ग बना रही होती है। तो देखो दोस्तों, इन क्लासों को समझने के लिए ना, अब आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो और प्यार दिखाते नहीं हो, इसलिए मन भी नहीं करता, फिर भी सोचते हैं आपके लिए कि भाई अच्छे से अच्छी चीज दे। तो फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से काफी सारी चीजें सिखा दी हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपकी इच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।